हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी राज्यपाल के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है, बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, देखिए हम लोगों का कार्यपालिका का चैप्टर चल रहा है। विधायिका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कार्यपालिका में भी हम लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका देख ली थी, बची थी राज्य की कार्यपालिका। तो इसे हम लोग आज कवर करेंगे मुख्यमंत्री। कल हम लोग देखेंगे क्या, विधान परिषद, मंत्री परिषद, और उसके बाद हम लोग महाधिवक्ता को देखने के बाद शुरू कर देंगे न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से तब खत्म हो जाएगा। तो आइए मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोगों को पता है कि केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है वो स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। केंद्र में प्रधानमंत्री हमारा क्या होता है, वास्तविक अधिकारी होता है, और कार्यकारी अधिकारी आपका होता है राष्ट्रपति। इसी तरह से राज्य में हमारा वास्तविक अधिकारी मुख्यमंत्री होता है और कार्यकारी या संवैधानिक अधिकारी हमारा राज्यपाल होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें थी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है यह कैसे सृजित किया जाता है, इसकी नियुक्ति कैसी होती है, इसकी वेतन क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, शपथ कैसे लेता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, इसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। देखिए नियुक्ति पे थोड़ा बात करेंगे हम लोग। इसका जो अनुच्छेद है 164 है, 164 के तहत जिस तरह से संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल या नियुक्ति के बारे में बात, पद के बारे में बात नहीं की गई है, उसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री के पद के बारे में भी बात नहीं की गई है। क्या किया गया है कि सिर्फ इसमें बात की गई है अनुच्छेद 164 के तहत कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, ठीक, और वही नियुक्ति करेगा। तो इस तरह से हम लोग इसे नोट डाउन करेंगे। ये नियुक्ति में देखते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करवाएगा, राज्यपाल। और बात आती है क्या, हम लोगों ने क्या देखा था जब हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति थी कि वह 6 महीने के लिए इस एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री जो विधानमंडल का या विधानसभा का सदस्य ना हो। उसे भी 6 महीने के लिए नियुक्त करना होता था, वो कर सकता था, और वह 6 महीने के अंदर अपना विश्वास मत हासिल करे। तो ठीक इसी तरह यहां में प्रावधान किया गया है कि ऐसा व्यक्ति, देखते हैं हम लोग, ऐसा व्यक्ति जो हमारे विधानमंडल का भी सदस्य नहीं है, जो विधानमंडल का भी सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए, 6 माह के लिए। मैं चीजें इसलिए लिखता हूं क्योंकि आप लोग नोट्स बनाइए। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है, किसके तौर पर, राज्यपाल नियुक्त करे, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का ही सदस्य नहीं है। विधानमंडल का मतलब हो गया कि न तो विधान परिषद का सदस्य है, न ही विधानसभा का सदस्य है, लेकिन फिर भी वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के थ्रू, और उसे 6 महीने के अंदर अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, वरना वह पद उससे हटा दिया जाएगा। तो नियुक्ति से संबंधित यह फैक्ट आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, शपथ और कार्यकाल। यही देख लेते हैं, छोटा छोटा है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है इसे शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक, ज्यादा बड़ा फैक्ट नहीं है। शपथ इसको राज्यपाल दिलाता है। अब बात आती है कार्यकाल की, यहां कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का होता है वह निश्चित नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का है। क्यों? क्योंकि विधानसभा का चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है। देखिए क्या है कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। मतलब कि वह जो हमारा राज्यपाल होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राज्यपाल के इच्छा अनुसार मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन अगर यह हटाना चाहता है मुख्यमंत्री को
तो राज्यपाल को सबसे पहले यह देखना होगा कि विधानसभा में इसका बहुमत है या नहीं। अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री का बहुमत है तो अपनी इच्छा से भी राज्यपाल उसे पद से नहीं हटा सकता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, यही हम लोग लिखेंगे यहां पर, ठीक है। कार्यकाल में सामान्यतया 5 वर्ष और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यही सेम चीज था किसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, और वह राष्ट्रपति से रिलेटेड था। देखिए यह चीज पहले यहां से एक फैक्ट आप लोग देख लीजिए कि जो राज्यपाल है, जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों का पेपर में कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अगर वह ईयर्स में दिया होगा, सन में, तो आप लोग क्या करेंगे 5 वर्ष टिक करके आएंगे। और अगर इसी सन के साथ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी दे दिया है तो यह क्या होगा, मुख्यमंत्री का पद यह सही जाएगा, ना कि ये, ठीक। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि यह चीजें पूछता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः 5 वर्ष या तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर बना रहेगा। अब बात आती है कि अगर यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है मुख्यमंत्री, तो इसे पद से कब हटा सकता है वो। देखिए अगर विधानसभा में बहुमत है मुख्यमंत्री का तो उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। जब तक विधानसभा में मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर सीएम का बहुमत हो, तब तक उसे पद से नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। इसका फैक्ट क्या निकल के आया कि अगर राज्यपाल अपनी इच्छा से उसे हटाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा कि उसे देखना पड़ेगा कि विधानसभा में इसका बहुमत है कि नहीं। अगर उसका बहुमत है तो वह पद से नहीं हटेगा। तो ये किससे रिलेटेड था, कार्यकाल से। अब हम लोग बात करेंगे वेतन और भत्ता के बारे में, फिर कार्य और शक्तियां। नोट डाउन करिए आप लोग, उम्मीद करता हूं नोट डाउन कर चुके होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सबको यह फायदा मिल सके। फ्री क्लासेस चल रही है, यहाँ कंटिन्यू चलेंगे, हर सब्जेक्ट की क्लास आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जितने भी पिछले वीडियो है सारे इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटी का 40% के करीब हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं। जियोग्राफी भी हम लोग देख लिए, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पर। जाके नोट्स बनाइए अच्छे से, एक एक टॉपिक पर बात हुई है। आइए देखते हैं किसके बारे में बात करेंगे, वेतन और इनका भत्ता क्या होता है। वेतन भत्ता, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री का, मैं हर बार प्रधानमंत्री को जोड़ के चलूंगा क्योंकि इससे प्रधानमंत्री वाला चैप्टर आप लोग अगर देखे होंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। और जो लोग नहीं देखे हैं ये वीडियो देखने के बाद अगर प्रधानमंत्री को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि जो फैक्ट यहाँ है वही फैक्ट वहां पर भी है। तो क्योंकि यह भी कार्यकारी अधिकारी नहीं है, सॉरी यह वास्तविक अधिकारी है और वह भी वास्तविक अधिकारी है। यह राज्य का है और वह केंद्र का है, ठीक। देखिए वेतन भत्ता में प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इसका कोई निश्चित वेतन भत्ता नहीं है। संसद समय समय पर इसे परिवर्तित करती रहती है। सेम प्रोसेस यहाँ है। मुख्यमंत्री का कोई निर्धारित वेतन नहीं है। विधानसभा क्या करती है, विधानमंडल निर्धारित करती है। कोई निश्चित वेतनमान नहीं, ठीक है। विधानमंडल समय समय पर निर्धारित करेगी, समय समय पर निर्धारित करेगी इसका वेतन और भत्ता, ठीक। तो वेतन भत्ते से संबंधित चीजें हो गई। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, कार्य और शक्तियां, जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन हमेशा बन के आता है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, नियुक्ति देखी, शपथ देखी, कार्यकाल देखी और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इनका वेतन भत्ता। अब बात आती है योग्यता की। देखिए योग्यता में क्या है कि जो योग्यता हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आए हैं कि वह भारत का नागरिक हो
और अगर यहाँ कहाँ का विधानमंडल का सदस्य है तो इसे क्या करना होगा, 25 वर्ष की इसकी उम्र होनी चाहिए, और साथ ही वह पागल या दिवालिया ना हो, मानसिक स्थिति सही हो और लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारे योग्यता से संबंधित फैक्ट हैं, मेरे हिसाब से लिखाना जरूरी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, बाद में बोलेंगे कि आपने बताया नहीं। योग्यता 3-4 फैक्ट हैं, लिख लीजिएगा। वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक, इतने सारे फैक्ट हैं योग्यता से संबंधित। यह आपको तीनों फैक्ट मिलेंगे कहां, हर योग्यता के बारे में जब बात होगी, हर पद के बारे में, तो इतनी योग्यता कंपलसरी है कि वह भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, अर्थात मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ी हुई ना हो। जैसे लोगों का माइंड हिला हुआ होता है ना, थोड़ा पागल टाइप के होते हैं, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो राज्य संभालने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कार्य और शक्तियों के बारे में। कार्य और शक्तियों को भी हम लोग बांट के देखेंगे 3 से 4 भागों में। कैसे, आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक रहिएगा, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि जहां से हो सके चीजें आप लोगों को बताऊं, एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटे ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर कंपलसरी, यहां तक कि स्टेट पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देखिए, अभी जो यूपी पीसीएस का आया था उसमें भी सीएम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा था और इस तरह से घुमा के पूछा था कि बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उसे सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक, आइए बात करते हैं कार्य और शक्तियों के बारे में। मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां कौन कौन सी हैं। कार्य और शक्तियां, कार्य और शक्तियों को हम लोग बांट कर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे किसके संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध में। मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध से मतलब यह है कि राज्य में जो मंत्री परिषद होता है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। जब चुनाव होता है तो आप लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे में न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप लोग टीवी चैनल्स पे देखते होंगे कि मंत्री परिषद का बंटवारा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो दल जीतता है, अपना बहुमत लाता है, जिसकी राज्य सरकार स्थापित होती है, जहां का मुख्यमंत्री बनता है, वह क्या होता है कि अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। हर विभाग के लिए एक एक मंत्री निर्धारित किया जाता है जिससे कि उन्हें वो मंत्रालय दिया जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वह अपने दल के जो नेता हैं, अपने दल के नेता, वो अपने दल के ही नेताओं का चयन करेंगे, ना कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ और उसमें अगर मान लीजिए 500 सीटें हैं पूरी विधानसभा की, और 500 सीटों में से 500 की 500 कभी नहीं आएगी, काफी सारी सीटें ऐसी होंगी जहां अदर पार्टी वाले भी जीतेंगे। ठीक, तो वो भी रहते हैं वहां। लेकिन जब मंत्रियों का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री अपने दल के नेताओं का ही मंत्री के लिए चुनाव करते हैं। तो क्या है, पहला फैक्ट हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से सिफारिश करता है, जिन जिन लोगों का नाम देता है उसे वह क्या करता है, मंत्री पद देता है। दूसरा फैक्ट आता है कि जब अनबन हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप मुख्यमंत्री हैं और आपने क्या किया, मंत्रियों की नियुक्ति करवाई और उनमें से 1 या 2 मंत्री, कोई भी मंत्री ऐसा हुआ कि आपसे अनबन हो गई, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसे पद से हटवा सकते हैं, राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसे हटवा भी सकते हैं। तो ये दूसरा फैक्ट निकल गया। तीसरा फैक्ट ये आया कि अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, भंग हो जाएगी। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
ये फैक्ट था कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दूसरा फैक्ट निकल के आता है क्या, मतभेद, ये चीज मैं बता चुका हूं इसलिए पहले बता देता हूं फिर लिखता हूं। मतभेद होने पर मुख्यमंत्री अर्थात सीएम मंत्री को पद से हटने के लिए बोलेगा। अगर वह त्यागपत्र दे के हट जाता है तो ठीक है, वरना यह क्या करेगा, राज्यपाल से सिफारिश करके या सलाह देके पद रिक्त करवा देगा। किसका, जिससे क्या होगा, मतभेद होगा जिस मंत्री से, उसे पद से यह हटवा देगा। दो फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मुख्यमंत्री स्वयं अपने पद पर इस्तीफा दे देगा तो उससे मंत्रिपरिषद पूरी तरह से क्या होगी, भंग हो जाएगी। जैसे आप लोग मानिए कि आप किसी घर के मुखिया हैं और आप ही सारा कार्यभार देख रहे हैं, आपने सब लोगों के लिए एक विभाग बांट दिया है कि आप एक काम करिए कि जो बाहर की इनकम हो रही है वो आप देखेंगे, घर का जो खर्चा हो रहा है आप देखेंगे, और आपका ही ऐसा हुआ कि आपने ही अपना पूरा कार्यभार छोड़ दिया, तो जो आपके नीचे मंत्री हैं, जायज सी बात है, जो पद आपने जिनको दिया था वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो यही बात है कि मुख्यमंत्री स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग कर सकते हैं। तो इतना फैक्ट हमारा निकल के आया, इसे आप लोग याद करिएगा। मंत्रिपरिषद के संबंध में था जो हो गया। अब बात आती है राज्यपाल के संबंध में। एक एक करके हम लोग देखेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। पहले तो वीडियो देखने पर ही मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जिस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, एनर्जी मिलती है। आप लोग इसी तरह शेयर करते रहिए, बस नोट्स बना लेंगे, एक बार कभी भी रिवीजन करेंगे चीजें याद हो जाएंगी। अब बात करेंगे राज्यपाल के संबंध में। क्या इसकी शक्ति, किसकी, मुख्यमंत्री की शक्ति राज्यपाल के संबंध में। देखिए राज्यपाल का क्या होता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य में क्या गतिविधि कैसे हो रही है, राज्यपाल को क्या करते हैं, समय समय पर उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब राज्य में कोई भी कार्यभार हो रहा है, कैसे कार्य चल रहा है, कैसे योजनाएं लागू की जा रही हैं, सारा क्या करेंगे, वो उसका विवरण राज्यपाल को देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यपाल बीच में भी मांग लेते हैं, जैसे कि हुआ कि अगले महीने देना है, राज्यपाल पहले ही मुख्यमंत्री से बोल सकते हैं कि आप एक काम करिए, जो जो कार्य हो रहा है उसका विवरण हमें जल्द से जल्द प्रस्तुत करिए। तो मुख्यमंत्री को वह विवरण पेश करना होगा राज्यपाल के पास। तो यही फैक्ट है, उसे हम लोग देख लेंगे कि पहला फैक्ट जो निकल के आता है, समय समय पर राज्यपाल को, किसे, समय समय पर राज्यपाल को कार्य का विवरण देना। ठीक, पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर राज्यपाल मांग रहा है, अगर राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर विवरण को उपलब्ध कराना। मैं एक एक चीज लिखता हूं जिससे कि आप लोगों का कुछ भी ना छूटे, और ये मेंस में बहुत कारगर सिद्ध होगा। अगर पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया मुख्यमंत्री के बारे में, आप लोग ये सारे पॉइंट अलग अलग करके इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देंगे ना, तो 100% आप लोगों को नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग चीजें याद करिए। राज्यपाल के संबंध में 2 फैक्ट था। अब आता है राज्य विधानसभा के संबंध में, कार्य और शक्तियां। राज्य विधानसभा जो होती है उसके बारे में
क्या बात करता है ये। तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा है हमारा, राज्य विधानसभा के संबंध में। पहले इस पर भी बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद फैक्ट लिखेंगे। राज्य विधानसभा के संबंध में, राज्य विधानसभा के संबंध में कौन कौन से फैक्ट हैं कि जो सत्र होता है, विधानसभा का जो सत्र होता है उसे बुलाने के लिए या उसका अवसान करने के लिए यह सलाह देंगे किसे, राज्यपाल को। ठीक, देखते हैं फैक्ट क्या है, क्या निकल के आया। राज्यपाल को सत्र, विधानसभा का सत्र बुलाने या स्थगित करने के लिए, स्थगित करने के लिए क्या करेंगे, सलाह देना। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सत्र को बुलाने या सत्रावसान करने के लिए क्या करेंगे, सलाह देंगे कि अब आप सत्र को बुलाइए या उसका अवसान मतलब उसे रोक दीजिए। ठीक, दूसरा फैक्ट निकल के आता है कि सत्र जो चल रहा है सत्र का विघटन भी करवा सकते हैं मुख्यमंत्री। सत्र का विघटन, विघटन का मतलब है पूरी तरह से समाप्त, नई विधानसभा बन के आए। ठीक, ये फैक्ट आता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा को विघटित करने का भी क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप विघटित कर दीजिए, तो उन्हें यह बात माननी पड़ती है। क्या फैक्ट निकल के आया, राज्यपाल को विधानसभा का, राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने के लिए, विघटन करने के लिए सलाह। ठीक, राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने के लिए सलाह देगा कौन, हमारा मुख्यमंत्री जो होंगे, मुख्यमंत्री सलाह देंगे राज्यपाल को कि अब आप इसका विघटन कर दीजिए। यह फैक्ट निकल कर आया। तीसरा फैक्ट निकल के आता है, आप सब जानते हैं कि केंद्र में अगर कोई कानून पास होता है, कोई बिल पास होता है, तो वह लोकसभा में पेश करते हैं कौन, संसद में, हमारे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि कौन करेंगे, कि सभा पटल पर सरकारी कार्यों का, ठीक, जो सरकार की तरफ से नीतियां बनाई जाती हैं या कार्य होते हैं वह पेश करेंगे कौन, मुख्यमंत्री। सभा पटल पर नीतियों, सभा पटल पर नीतियों को पेश करना, यह कार्य किसका है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का है कि सभा पटल पर नीतियों को क्या करें, पेश करें। ठीक, या पेश करें, या फिर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि घोषणा की जाती है। तो इतनी सारी चीजें हमारी हो गई शक्तियों से संबंधित। तीन फैक्ट शक्तियों में एक बात आती है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वह किसी विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, सदस्य भी होते हैं। ठीक, तो हम लोग यही फैक्ट देखने वाले हैं। अन्य शक्तियां किसकी, मुख्यमंत्री की अन्य शक्तियां। यह अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं, हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, राज्य का जो योजना बोर्ड होता है, हर राज्य का जो योजना बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। देखिए, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं कौन, मुख्यमंत्री। और जो क्षेत्रीय परिषद होता है, क्षेत्रीय, हर क्षेत्र का भी एक परिषद होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष नहीं, क्षेत्रीय परिषद के ये उपाध्यक्ष होंगे कौन, मुख्यमंत्री। जो क्षेत्र का परिषद होगा उसके यह उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष के पद पर यह कार्य करेंगे क्षेत्रीय परिषद के। उसके बाद बात आती है कि अंतरराष्ट्रीय परिषद। ठीक, अंतरराष्ट्रीय, ठीक, परिषद और नीति। सबसे पहले आप लोग देखें नीति आयोग। जो नीति आयोग होगा
नीति आयोग के सदस्य होंगे। कौन? मुख्यमंत्री हमारे नीति आयोग के सदस्य होंगे। और जो नीति आयोग है आप सब जानते हैं, इसने योजना आयोग की जगह ली है। 2015 में यह आई थी। इकोनॉमिक्स का जब हम लोग वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें अलग से बातें होंगी एक एक टॉपिक पर। तो इसे सिर्फ इतना समझना है कि नीति आयोग 2015 में आया, उसके भी सदस्य मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं यही लिख लीजिए। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, डीपली बात करूंगा। नीति आयोग, योजना आयोग, जीएसटी सब पर बात होगी, जीडीपी, जीएनपी। अध्यक्ष जो होंगे हमारे कौन होंगे? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री भी नीति आयोग के सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं। मतलब उस पर जो राय मशविरा होगा, जो विचार होगा, मत होगा, इन लोगों से भी मत लेकर कार्य किया जाएगा। नीति आयोग बहुत अच्छा चैप्टर है। जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की तो उसमें अच्छे तरीके से इसे कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जानना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के भी सदस्य होते हैं और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। अब बात आती है क्या, एक चीज और आज निकल के आती है, अंतरराज्य परिषद। कौन सी? अंतरराज्य परिषद के, अंतरराज्य परिषद के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद के सदस्य होंगे और इसके भी जो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री। 4 क्वेश्चन आप लोगों का यही बन गया। पहला, नीति आयोग के सदस्य, ऐसे मुख्यमंत्री नीति आयोग के सदस्य होते हैं अथवा नहीं होते हैं। क्लियर? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अंतरराज्य परिषद में मुख्यमंत्री की सदस्यता होती है अथवा नहीं होती है? तो होती है। और उसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? अंतरराज्य परिषद का भी मुख्यमंत्री। नीति आयोग, अंतरराज्य परिषद दोनों की सदस्यता मुख्यमंत्री के पास होगी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो इतना फैक्ट था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, सबसे ज्यादा जो पूछता है कि राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का मुख्य, जैसे केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उसी तरह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। तो फैक्ट हम लोग लिख लेंगे, राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर भी हमारे मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री से रिलेटेड सारी चीजें देख लिया। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे, नोट्स साथ में प्रिपेयर करेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि पहले तो एक बार में ही, अन्यथा दूसरी बार में आप लोगों को सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धीरे धीरे हमारा यह परिवार यूट्यूब का काफी बड़ा होता जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का जो कमेंट आता है पॉजिटिव आता है, इससे बड़ी खुशी मिलती है हमें। ठीक, तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जो कि कोचिंग नहीं कर सकते, परेशान हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं। तो यह चैनल ऐसे लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया है। जैसे कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही बने हैं, पर डे कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर, इससे एनर्जी मिलती है। मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है आप लोगों को। अगर आप लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी, इससे एनर्जी मिलेगी, डबल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, चीजें जल्दी क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हमारा जो राज्य का मंत्री परिषद होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।